मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं और इस इंटरव्यू के लिए 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ होता है और वो लोग काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। वहाँ जाने के बाद उन सबको एग्जामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है और उस एग्जाम हॉल में सिर्फ 8 ही सीट्स होती है और हर सीट पर एक क्वेश्चन पेपर रखा होता है जिस पर कैंडिडेट नंबर लिखा होता है। इस हॉल के दरवाजे पर एक गार्ड भी खड़ा होता है जो किसी की भी तरफ नहीं देख रहा होता, मानो वो यहाँ पर है ही नहीं। फिर यहाँ इन्विजिलेटर आता है और इनसे कहता है कि इंटरव्यू के इस राउंड के लिए सिर्फ आप 8 लोगों को ही चुना गया है और वो इन्हें एग्जाम्स के रूल्स बताने लगता है। वो उन्हें बताता है कि एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है और उस सवाल के लिए आपको 80 मिनट दिए जाएंगे। और फिर वो उन्हें एग्जाम के 3 रूल्स बताता है। पहला रूल ये होता है कि तुम ना तो मुझसे और ना ही इस गार्ड से कुछ बोल सकते हो और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम फौरन ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दूसरा रूल ये है कि अगर आपने एग्जाम शीट को खराब कर दिया तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। और तीसरा और आखिरी रूल ये है कि अगर आपने इस रूम से भी एक कदम बाहर रखा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि एनी क्वेश्चन, जिस पर सब खामोश रहते हैं और जिसके बाद वो हॉल से बाहर चला जाता है। जब सभी कैंडिडेट अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सबके क्वेश्चन पेपर तो ब्लैंक हैं और किसी के भी पेपर पर कोई भी सवाल नहीं है। उन्हें ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर अब करना क्या है। तभी उनमें से एक लड़की अपने पेपर पर लिखती है कि उसे यकीन है कि उसे जॉब मिल जाएगी, लेकिन तभी उसके पास गार्ड आता है और उसे एग्जाम हॉल से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब कर लिया था। ये देखकर वो लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक कैंडिडेट कहता है कि हम भले ही इन्विजिलेटर और गार्ड से बात नहीं कर सकते, लेकिन हम आपस में तो बात कर सकते हैं। इसके ऐसा करने पर उसे कोई भी बाहर नहीं निकालता, इसीलिए वो लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। और अब वो लोग समझ चुके होते हैं कि उन्हें इस एग्जाम में सवाल का जवाब नहीं बल्कि सवाल को ही ढूंढना है। उनमें से एक कैंडिडेट कहता है कि हम लोग मिलकर सवाल ढूंढ सकते हैं। वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये लोग हमारा टीम वर्क ही चेक करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने ये क्वेश्चन पेपर ब्लैंक छोड़ रखा है। उनमें से एक शख्स अपना नाम बताने वाला होता है, लेकिन उसे रोकते हुए दूसरा कैंडिडेट कहता है कि एग्जाम में हमारा नाम नहीं बल्कि कैंडिडेट नंबर लिखा है, इसलिए हमें अपना नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए वो लोग अपने निकनेम रखते हैं और वहाँ एक निग्रो बैठा होता है जिसका नाम वो ब्लैक रखते हैं। एक गोरे लड़के का नाम वो व्हाइट रखते हैं और वहाँ एक लड़की होती है जिसके बाल ब्लॉन्ड होते हैं, इसलिए वो उसका नाम ब्लॉन्ड रख देते हैं। वहाँ 2 लड़के और लड़कियां और होते हैं और उनमें से एक लड़का किसी से कुछ बोल ही नहीं रहा होता, मानो वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं हो। उसके बाद वो कहता है कि हमें इन्विजिलेटर ने सीट से खड़ा होने के लिए भी मना नहीं किया, इसलिए वो खड़ा हो जाता है और उसके बावजूद गार्ड उसे कुछ नहीं कहता, यानी कि वो खड़े होकर भी क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं। वहाँ मौजूद एक लड़की उनसे कहती है कि शायद क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ सवाल इनविजिबल हो। ये सुनते ही वो लड़का उस पेपर को फौरन लाइट के आगे करता है, लेकिन उसे कोई सवाल नहीं मिलता। इस पर दूसरी लड़की उनसे कहती है कि शायद हमें सवाल पेंसिल शेडिंग करने से मिल जाए, लेकिन उन्होंने पहले ही देखा था कि पेपर पर लिखते ही पहले ही एक लड़की का डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है, इसलिए वो करने से डर रहे होते हैं। इसीलिए व्हाइट उससे कहता है कि ये तुम खुद ही ट्राई क्यों नहीं करती, वो शेडिंग करने वाली ही होती है। तभी ब्लैक उसे याद दिलाता है कि पेपर पर लिखते ही वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है। उसके बाद एक लड़की कहती है कि ऐसा भी तो मुमकिन है कि एक का क्वेश्चन दूसरे की सीट पर लिखा हो। तो ब्लैक कहता है शायद हम सबको एक ही सवाल का जवाब देना हो और वो सवाल शायद हम में से ही किसी एक के क्वेश्चन पेपर पर हो। ये सुनकर व्हाइट उठ जाता है और सबके क्वेश्चन पेपर लेकर लाइट के सामने चेक करने लगता है, लेकिन वो शांत बैठा हुआ लड़का अपना क्वेश्चन पेपर देने से मना कर रहा होता है और उसका क्वेश्चन पेपर लेकर उसे भी चेक करने लगता है, लेकिन वहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। वो लोग परेशान होने लगते हैं कि आखिर सवाल ढूंढे तो ढूंढे कैसे। तभी ब्लैक कहता है कि शायद सवाल किसी ऐसी चीज से लिखा हो जो नॉर्मल लाइट में ना विजिबल हो। तभी ब्लॉन्ड देखती है कि वहाँ दीवारों में अजीब सी ब्लू कलर की लाइट है और वो उस लाइट को ऑन करने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि रूम की बाकी की लाइट्स को ऑफ कैसे करे। तभी ब्लैक उनसे कहता है कि ये एक इमरजेंसी लाइट है, यानी अगर हमने बाकी की लाइट्स को बंद कर दिया तो ये अपने आप ही ऑन हो जाएगी। इसीलिए वो एक एक करके सारी लाइट्स को तोड़ने लगते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग मना कर रहे होते हैं क्योंकि अगर सारी लाइट्स बंद होने के बावजूद अगर ब्लू लाइट नहीं जली तो वो लोग क्या करेंगे। इसलिए वो आपस में वोटिंग करते हैं कि लाइट्स को तोड़ा जाए या नहीं, और आपस में वोटिंग करने पर 4 लोग इस बात से सहमत होते हैं कि लाइट को तोड़ने का रिस्क हम लेंगे और इसीलिए वो वहाँ की सारी लाइट्स तोड़ देते हैं और इसमें किस्मत भी उनका साथ देती है और वहाँ की ब्लू लाइट फौरन ही ऑन हो जाती है। उसके बाद वो एक एक करके अपना क्वेश्चन पेपर उस लाइट के सामने रखते हैं, लेकिन यहाँ भी उनके हाथ निराशा ही लगती है और उन्हें कोई सवाल नहीं मिलता। सब लोग परेशान होने
लगते हैं क्योंकि 20 मिनट बीत चुके होते हैं और अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा ही बचा होता है। तभी वाइट का खुराफाती दिमाग चलता है और वो कहता है कि इन्विजिलेटर ने हमें अपना पेपर खराब करने से मना किया है, लेकिन हम एक दूसरे का पेपर तो खराब कर सकते हैं। इसलिए वाइट उस लड़की का पेपर लेता है जिसको गार्ड ने पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया था। वो उस पर पेंसिल से शेडिंग करने लगता है, लेकिन इसके बाद भी उसे नाकामी ही हाथ लगती है। इसके बाद वाइट कहता है कि अगर हम एक पेपर के 4 टुकड़े करके पानी डालें शायद हमें कुछ नजर आ जाए। इसलिए वो उसके 4 टुकड़े कर देते हैं और उसे साइड में रखकर उस पर टॉयलेट कर देता है। उसकी इस वियर्ड हरकत से सब लोग वहाँ पर परेशान होने लगते हैं। तभी अचानक कोने में बैठा हुआ आदमी रोने लगता है और रोते हुए फ्रेंच लैंग्वेज में कहता है कि इससे तुम्हारी अपनी असलियत जाहिर होती है। इसलिए वहाँ पर एक कैंडिडेट कहता है कि शायद ये कोई एग्जाम न हो बल्कि एक गेम हो, और वहाँ लगे काले शीशे को देखकर कहता है कि शायद इन्विजिलेटर इसके पीछे से हमें देखकर हम पर हंस रहा हो। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि नहीं, ये कंपनी एक मामूली कंपनी नहीं है, इसका सीईओ हर चीज पर नजर रखता है और अगर इस शीशे के पीछे कोई होगा भी तो वो इस कंपनी का मालिक ही होगा। यहाँ पर हमें एक बहुत ही अजीब बात मालूम होती है कि ये लोग जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने आए हैं उनमें से किसी को भी इस कंपनी का नाम तक नहीं पता, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी थी कि जो किसी की बीमारी की दवा के लिए खोज में लगी है। तभी एक लड़का उस लड़की से कहता है कि लेकिन इस कंपनी ने तो नुकसान के चलते। इसके जवाब में वो लड़की कहती है कि नहीं, वो सिर्फ दुनिया की नजर में बंद हुई थी और ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने इस बीमारी की मेडिसिन बना ली हो और सक्सेस के बाद हमें हायर कर रहे होंगे। और फिर उन्हें एक फायर अलार्म दिखाई देता है। इसे देखकर वो लोग सोचते हैं कि शायद इसमें कुछ ऐसा लिक्विड हो जिससे लिखा हुआ पेपर पर क्वेश्चन विजिबल हो जाए। इसके लिए वो लड़की गार्ड की जेब से लाइटर निकाल लेती है ताकि वो उससे आग लगाकर अगर उसमें कोई लिक्विड या पानी हो तो उसकी हेल्प ले सके। वो लाइटर जलाकर उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश कर रही होती है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच रही होती, इसलिए वो पेपर फोल्ड करके देता है ताकि वो उसमें आग लगाकर फायर अलार्म बजा सके। वो उसमें आग लगाकर फायर अलार्म के पास ले आती है, लेकिन आग बुझाने के बाद उसे एहसास होता है कि वाइट ने जो पेपर उसे दिया था वो उसी का क्वेश्चन पेपर था और इस वजह से उसका पेपर भी खराब हो चुका है और इसीलिए गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है। और अब इस एग्जाम के लिए सिर्फ 6 लोग ही बचे होते हैं, लेकिन वाइट की इस हरकत पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि आई शुड पंच योर लाइट्स आउट, और उसके ऐसा कहते ही वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती है। ब्लॉन्ड उसे गुस्से में कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया। तो उनके पास खड़े एक लड़का कहता है कि लाइट्स आउट कहने पर लाइट्स ऑफ हो गई और अगर मैं अब लाइट्स ऑन बोलूंगा तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी, और उसके ऐसा कहते ही वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये सारी लाइट्स वॉइस कंट्रोल पर चल रही है। तभी वहाँ पर खामोश बैठा वो शख्स उनकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और रोने लगता है। इस पर वाइट उसके पास जाता है और कहता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते, और उसके कहने पर वो अपना पेपर फाड़ देता है और उसके ऐसे करते ही वो गार्ड उस खामोश बैठे आदमी को बाहर निकाल देता है और जाते समय उसका चश्मा नीचे गिरकर टूट चुका होता है। वाइट की इस हरकत पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोर से पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद ब्लैक उसे चेयर से बांध देता है। कुछ देर के बाद उसे होश आ रहा होता है और वो उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक लड़की उसके मुंह से पट्टे निकालती है और वो उनसे कहता है कि मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। तभी उन्हें पता चलता है कि वाइट को भी वही बीमारी है जिसका इलाज वो कंपनी बना रही थी और उसे हर एक घंटे में मेडिसिन लेनी होती थी। वो उनसे कहता है कि मुझे क्वेश्चन का पता चल चुका है और तुम लोग अगर मुझे मेरी मेडिसिन दे दो तो मैं तुम्हें वो सवाल बता दूंगा। लेकिन जब ब्लैक उसकी पॉकेट चेक करता है तो उसे कोई मेडिसिन नहीं मिलती। तभी वहाँ पर एक लड़के को उस लड़की पर शक होने लग जाता है जिसने वाइट की पट्टी खोली थी, क्योंकि वो उसी कंपनी में जॉब करती थी। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ, तुम यहाँ पर नजर रखने के लिए आई हो और हमारा ध्यान भटका रही हो। वो उससे पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि आखिर सवाल क्या है, जिसके जवाब में वो कहती है कि मैं यहाँ पर निचले स्तर पर काम करती थी और मैंने आज तक इस कंपनी के मालिक को देखा तक नहीं और मुझे इस सवाल के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वाइट का शरीर कांपने लगता है और ब्लॉन्ड कहती है कि शायद ये नाटक कर रहा है, लेकिन ब्लैक उससे कहता है कि नहीं, ये नाटक नहीं कर रहा, इसे वही बीमारी है जो मेरी वाइफ को थी। तभी ब्लॉन्ड कहती है कि अगर इसके पास वो मेडिसिन थी और अब नहीं है तो मतलब कि इसकी मेडिसिन हम में से किसी एक के पास ही है और इसीलिए हमें एक दूसरे की तलाशी लेनी चाहिए, और अब उनके पास सिर्फ 15 मिनट बचे होते हैं। तभी एक लड़की उस लड़के के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुम पर शक है, और वो उससे पूछती है कि तुमने अपनी बबल खाकर कहाँ रखी है। वो देखती है कि उसने पिल को बबल में चिपकाकर छुपा लिया है। वो पिल लेकर उसे खिलाने लगती है, लेकिन तभी वो उस पर हाथ मार देता है जिससे वो मेडिसिन ड्रेनेज में निकल जाती है। वाइट की ऐसी हालत देखकर वो लड़की कैमरे में देखकर कहती है कि इन्विजिलेटर तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि वो आदमी मरने वाला है। ऐसा करने पर वो गार्ड आता है और वो उसे वहाँ से बाहर
निकाल देता है क्योंकि उसने रूल तोड़ दिया था, यानी कि उस रूम में अब सिर्फ 4 कैंडिडेट ही बचे हैं। इसके बाद ब्लॉन्ड पिल से वही पिल निकालती है और व्हाइट को खिला देती है। फिर व्हाइट को होश आ जाता है और वो लोग उससे कहते हैं कि हमने तुम्हें पिल दे दी है, अब हमें सवाल बताओ। वो उनसे कहता है जो यहाँ सबसे आखिर तक रह जाएगा वही सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन तो है नहीं। इतना कहकर वो दौड़कर गार्ड के पास से बंदूक लेने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जाकर ब्लैक वो गन ले लेता है और वो व्हाइट पर गन तान लेता है, जिस पर व्हाइट कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। ब्लैक उसे शूट करता है लेकिन वहाँ गोली नहीं चलती। वो चेक करने लगता है, इतने में व्हाइट उससे गन छीन लेता है, लेकिन व्हाइट से भी गोली नहीं चलती और फिर उन्हें पता चलता है कि गन पर गार्ड के फिंगरप्रिंट लगे हुए हैं। व्हाइट गार्ड के हाथ से गन को पकड़वाता है और वहाँ मौजूद दूसरे लड़के पर गन पॉइंट कर लेता है। तभी वो डर की वजह से वहाँ से चला जाता है और इस तरह वहाँ सिर्फ 3 लोग ही बचे होते हैं। और उसके बाद वो ब्लैक से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है रूम से बाहर जाने की, लेकिन ब्लैक नहीं मानता और उससे कहता है कि मैं क्यों जाऊंगा। और इस पर ब्लॉन्ड कहती है कि ठीक है मैं ही चली जाती हूँ। और जैसे ही वो दरवाजे के पास जाती है और वो कहती है कि लाइट्स आउट, और उसके ऐसा कहते ही वहाँ की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और फिर वो वहीं पर छुप जाती है। और जब वो कहता है कि लाइट्स ऑन और वो पाता है कि ब्लैक वहाँ पर बेहोश पड़ा है और उसके चेस्ट पर गोली भी लग चुकी है, लेकिन ब्लॉन्ड अभी भी वहीं पर छुपी होती है। और व्हाइट को ऐसा लगता है कि रूम में सिर्फ वही बचा है और टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। और वो कैमरा के सामने जाकर कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है और मैं इस जॉब को जीत चुका हूँ। तभी पीछे से गार्ड आता है और उसे अपनी घड़ी में टाइम दिखाता है और अभी कुछ सेकंड्स बचे होते हैं क्योंकि उस खामोश आदमी ने घड़ी का टाइम कुछ सेकंड्स के लिए आगे कर दिया था और व्हाइट समय से पहले ही रूल तोड़ चुका था, इसीलिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और इस तरह वहाँ सिर्फ ब्लॉन्ड बचती है और अब वो उस खामोश आदमी के गिरे हुए ग्लासेस के शीशे को उठाकर अपना पेपर देखती है तो उसे वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वहाँ कोई भी सवाल लिखा नहीं होता। तभी वहाँ पर टाइम पूरा होने पर इन्विजिलेटर और वो खामोश कैंडिडेट आता है और वो समझ जाती है कि यही कंपनी का मालिक है और वो यहाँ हमारे बीच रहकर हमें चेक कर रहा था। ब्लॉन्ड उनके पास जाकर अपना जवाब देती है नो, और उसका जवाब सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं, यानी ब्लॉन्ड का जवाब बिल्कुल सही था। तो आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर सवाल क्या था, तो मैं आपको बता देती हूँ इस एग्जाम का ओनली वही सवाल था जो इन्विजिलेटर ने उनसे शुरुआत में पूछा था, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, और इसका जवाब ब्लॉन्ड ने नो दिया है। और इसके बाद वो कहती है कि सॉरी जेंटलमैन, मैं आपके इस जॉब को रिजेक्ट करती हूँ क्योंकि मैं एक ऐसी कंपनी के लिए जॉब नहीं कर सकती जो किसी की जान ले। तभी इन्विजिलेटर ब्लैक के पास जाकर कहता है कि देखो ये इंसान अभी भी जिंदा है। दरअसल उस बुलेट में एक ऐसी कैप्सूल होती है जो जख्मों को फौरन ही हील कर देती है और उसके साथ ही वो जिस्म की और बीमारियों को भी खत्म कर देती है। और वो उसे बताते हैं कि जिसे बनाने में पूरी दुनिया लगी हुई है, हमारी कंपनी उसे ऑलरेडी बना चुकी है और इसी की जिम्मेदारी के लिए हम तुम्हें हायर कर रहे हैं। और ये सुनकर ब्लॉन्ड काफी खुश हो जाती है और फिर वो ये जॉब एक्सेप्ट कर लेती है और इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।